नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम संविधान के अनुच्छेदों को देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मूल संविधान था, इसमें आपके 395 या 355 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में इन मूल अनुच्छेदों में संशोधन करके इनकी संख्या आपके 470 से अधिक हो गई है। तो अभी वर्तमान में आपके 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, और क्रमांक की दृष्टि से अभी भी आपके 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि जो जितने भी अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़े गए हैं ये आपके मूल अनुच्छेदों में ही जोड़े गए हैं। और इसी प्रकार की गणना की दृष्टि से देखें तो जो हमारे संविधान में जो भागों की संख्या है, ये आपके पहले मूल संविधान में तो 22 थी, लेकिन वर्तमान में उनकी बढ़कर इनकी संख्या आपके 25 हो गई है। जो हमारा मूल संविधान था, इसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी, और इनमें भी आपके संशोधन कर करके कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई, जो कि वर्तमान में आपकी कुल 12 अनुसूचियां हैं। और जो संविधान विधान नए राज्य को शामिल करना या उससे कुछ नए राज्य को शामिल करना, इसका जो उल्लेख आपके अनुच्छेद 2 में किया गया है। और नए राज्य का गठन करना, ये आपके संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। और विधि के समक्ष समता का जो उल्लेख किया गया है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। और अनुच्छेद 17 का संबंध आपके छुआछूत के अंत से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 22 का संबंध आपकी गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है, ये आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जानकारी मिलती है। और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे अनुच्छेदों का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 39A में आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। और अनुच्छेद 40 जो है, ये आपके ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। और अनुच्छेद 41 के तहत आपके काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। और कार्य करने के लिए आपको न्यायोचित और मानवीय दशाएं की स्तुति जो करती है, आपका अनुच्छेद 42 करता है। और अनुच्छेद 44 जो है, ये आपके समान नागरिक संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 45 में ये उल्लेख किया गया कि आपके शैशव पूर्व देखभाल के लिए आपके यानी बचपन की देखभाल करने की छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 45 में की गई है। अनुच्छेद 50 में आपके जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था, या यूँ बोले कि अनुच्छेद 50 के माध्यम से आपके, या यूँ बोले कि अनुच्छेद 50 का संबंध आपकी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का संबंध आपके कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 का संबंध आपके भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 का संबंध आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 76 का संबंध आपके भारत के मानववादी से है। और आर्टिकल 78 का संबंध जो है, आपके राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए के संबंध में आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देना का जो उल्लेख किया गया है, आपके जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 उसमें किया गया है। और अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 के में जो उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान, अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन जो होंगे, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक को आपके राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 119 में आपके संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 121 में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंधन की बात की गई है। और अनुच्छेद 123 के माध्यम से आपके संसद आपके अध्यादेश अनुच्छेद 123 में आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति को दी गई है। और अनुच्छेद 124 जो है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उसके सुप्रीम कोर्ट की गठन का प्रावधान करता है। और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 131 है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 148 है, ये आपके भारत का नियंत्रण और मालिका परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 155 में आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 का संबंध आपके मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल अनुच्छेद 155 का संबंध आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और 164 का संबंध आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। जो आर्टिकल 165 है, इसका संबंध आपकी जो राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति से के प्रावधान से संबंधित है। और राज्य
राज्य की जो विधानसभा की जो संरचना होती है इसका जो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 170 है। और अनुच्छेद 215 में आपके न्यायालय के अभिलेख, ये अनुच्छेद 215 में ये उल्लेख किया गया है कि जो हाई कोर्ट होगा वो ये आपका एक अभिलेखीय न्यायालय होना होगा। अनुच्छेद 222 में आपके किसी न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 का संबंध आपके विशेष तरह की जो रिट जारी की जाती है ये आपकी हाई कोर्ट की शक्ति है। अनुच्छेद 227 का संबंध आपके सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की स्थिति है, कि न्यायालय की शक्ति है। और आर्टिकल 245 का संबंध आपके संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 का संबंध जो है आपके वित्त आयोग से है, और वित्त आयोग का गठन आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 का संबंध आपके अखिल भारतीय सेवा सेवा से संबंधित है। और अनुच्छेद 215 का संबंध आपके संघ लोक सेवा आयोग के से संबंधित है। और अनुच्छेद 318 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 का संबंध जो है आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। और अनुच्छेद 323 ए का संबंध जो है ये आपके प्रशासनिक अधिकरण से है। और अनुच्छेद 324 का संबंध जो है ये आपके निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है। और जो आर्टिकल 330 है ये आपके लोकसभा में आपके जो एसटी और एससी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 232 का संबंध आपके राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 351 का संबंध जो है आपकी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और जो कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आपके आगे दिए गए हैं। जो अनुच्छेद ए का संबंध है ये आपके संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 2 में आपके नए राज्य का प्रवेश कैसे हो गया, इसकी स्थापना कैसे होगी, इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 3 में आपके नए राज्य का निर्माण कैसे होगा, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में अगर कुछ उनकी सीमाओं में कुछ चेंज करना है या उसका नाम चेंज करना है तो ये शक्ति आपके पार्लियामेंट को दी गई, और ये आपके आर्टिकल 3 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 5 का संबंध आपके संविधान की प्रारंभ पर जो नागरिकता थी उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 14 का संबंध जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, या यूं बोले कि बराबरी के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 ये उल्लेख करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 जो है ये आपके लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 17 जो है ये आपके छुआछूत का अंत की बात करता है, या अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 का संबंध आपके उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है। और अनुच्छेद 20 का संबंध आपके अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 में आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, या यूं बोले कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 क का संबंध आपके शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, कि 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 21 क में किया गया है। अनुच्छेद 22 का संबंध आपके कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 का संबंध आपके मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 का संबंध जो है आपके कारखानों आदि में जो बच्चों को लगाया जाता है उस पर रोक लगाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 जो है ये आपके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने या उसका प्रचार करने की आपकी आज़ादी मिलती है। अनुच्छेद 26 का संबंध आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से है। और अनुच्छेद 29 का संबंध आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 30 का संबंध आपके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 का संबंध आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का संबंध आपके राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल 39 ए का संबंध आपके समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायतों के का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 का संबंध आपके कुछ दशाओं में आपके काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 43 का संबंध आपके उद्योगों के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है।
अनुच्छेद 43 ख का संबंध आपके सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है ये आपके समान नागरिक संहिता की बात करता है, या एक बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और अनुच्छेद 45 के माध्यम से आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और इसका शिक्षा का बंद करने से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में आपके कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क का संबंध आपके पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है और वनों के संरक्षण से, वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 का संबंध आपकी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 का संबंध आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 क में आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और अनुच्छेद 52 में आपके भारत के राष्ट्रपति की जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 53 के अनुसार आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी आपके राष्ट्रपति में नियत होगी। अनुच्छेद 55 का संबंध जो है आपके राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। और आर्टिकल 57 का संबंध आपके पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 57 कहता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा भी आपके निर्वाचित होने की पात्रता रखते हैं। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। और आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में आपके राष्ट्रपति की शपथ और उसकी प्रतिज्ञान से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 में आपके राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 66 का संबंध आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 70 का संबंध आपके अन्य आकस्मिकताओं राष्ट्रपति की कृतियों के निर्वहन से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 का संबंध आपके क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, अपरिहार या लघुकरण की शक्ति है, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। या यूं बोले कि अनुच्छेद 72 का संबंध आपके राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के माध्यम से आपके क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 73 का संबंध आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। आर्टिकल 74 का संबंध आपके राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए आपके एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ये उल्लेख आपके 74 में किया गया है। और अनुच्छेद 75 एक का संबंध आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करेगा आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो आर्टिकल 76 या भारत के आपका जो मान्यवादी है उनसे संबंधित है। और जो आर्टिकल 79 है ये आपके संसद के गठन की बात करता है। और जो अनुच्छेद 80 है ये आपके राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। और आर्टिकल 81 जो है ये आपके लोकसभा की संरचना से संबंधित है। और आर्टिकल 83 जो है ये आपके राज्यसभा जो है एक आपका एक स्थायी सदन है, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 84 जो है ये आपके संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता है इससे संबंधित है। और आर्टिकल 85 का संबंध आपके संसद के सत्रवासन और संसद के विघटन से संबंधित है। आर्टिकल आपके 87 का संबंध आपके सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 87 का संबंध आपके राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आर्टिकल 89 का संबंध जो है अब आपके राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। आर्टिकल 93 का संबंध आपके लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 101 का संबंध आपके लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 100 का संबंध 100 का संबंध आपके 103 का संबंध आपके सदन की गणपूर्ति से संबंधित यानी कोरम से संबंधित है। आर्टिकल 102 का संबंध आपके संसद की सदस्यता के लिए जो क्या क्या अयोग्यताएं हैं इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 105 का संबंध आपके संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की तथा और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार की उन्मुक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 108 का संबंध आपके कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 109 का संबंध आपके धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद 110 का संबंध आपके धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 का संबंध आपके वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में संबंधित है। और अनुच्छेद 113 का संबंध आपके संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद 114 का संबंध आपके विनियोग विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 115 का संबंध आपके अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान से संबंधित है। और अनुच्छेद 116 का संबंध आपके लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादान अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 117 का संबंध आपके वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद आपके 122 में आपके न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना से संबंधित है।
और अनुच्छेद 123 में आपके राष्ट्रपति को आपके अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 124 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 129 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट जो होगा आपका एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, इसकी उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 131 का संबंध आपको उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 137 का संबंध आपके निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन यानी रिव्यू किया जा सकता है। या आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो अपने आदेशों को रिव्यू कर सकते हैं, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 143 का संबंध जो है आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 148 का संबंध आपके नियंत्रण एवं भारत का नियंत्रण मालिका परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 का संबंध आपके राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 का संबंध आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। या यूं बोले कि अनुच्छेद 154 में ये लिखा गया कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी आपके राज्यपाल में नियत होगी। अनुच्छेद 155 का संबंध आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 156 का संबंध आपके राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। आर्टिकल 157 का संबंध आपके राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 158 में आपके राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें इससे संबंधित है। अनुच्छेद 161 का संबंध आपके क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 162 का संबंध आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 163 का संबंध आपके राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए आपकी एक मंत्री परिषद होगी, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 164 का संबंध आपके राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये उल्लेख आपके अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में आपके राज्य का माध्यवस्थता से संबंधित है। और अनुच्छेद 169 का संबंध आपके राज्यों के विधान परिषदों के उत्साधन और सृजन से संबंधित है। या यूं बोलें कि आर्टिकल 169 का संबंध आपके किसी राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 174 का संबंध आपके राज्य के विधानमंडल में के सत्रावासन और विघटन से संबंधित है। और अनुच्छेद 175 का संबंध आपके सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने और राज्यपाल का अधिकार होगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 176 का संबंध आपके राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 178 का संबंध आपके विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 182 का संबंध आपके विधान परिषद का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 191 का संबंध आपके विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या अयोग्यताएं से संबंधित है। और अनुच्छेद 194 का संबंध आपके विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों द्वारा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्नतियां से संबंधित है। अनुच्छेद 200 का संबंध आपके राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये संबंध आपके अनुच्छेद 200 से हैं। यानी राज्यपाल जो हैं आप किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 201 का संबंध आपके राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 213 का संबंध आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 214 का संबंध आपके राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 215 का संबंध आपके हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना से संबंधित है। और अनुच्छेद 216 का संबंध जो है आपके हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 217 का संबंध आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 219 का संबंध आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का उल्लेख है। और अनुच्छेद 226 के माध्यम से आपके सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 231 का संबंध आपके दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 233 का संबंध जो है आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का संबंध आपके संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का संबंध आपके दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 241 का संबंध आपके संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट से संबंधित है। और अनुच्छेद 343 का संबंध आपके ग्राम सभा से है। और अनुच्छेद 343 का संबंध आपके पंचायतों के गठन से है।
और अनुच्छेद 243 का ग का संबंध आपके पंचायतों की संरचना से है। और अनुच्छेद 243 ग का संबंध आपके पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 झ का संबंध आपके पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन से संबंधित है या राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 243 ट का संबंध आपके पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल 243 थ का संबंध आपके नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 243 नौ का संबंध आपके नगर पालिकाओं में स्थान का आरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 243 य क का संबंध आपके नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल 243 य ग का संबंध आपके जिला योजना के लिए सहमति समिति से संबंधित है। और अनुच्छेद 245 का संबंध आपके संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 246 का संबंध आपके संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने से की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 246 क का संबंध आपके माल और सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है। और अनुच्छेद 248 का संबंध आपके अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 जौ का संबंध आपके सहकारी समितियों के निगमन से संबंधित है। और अनुच्छेद 249 का संबंध आपके राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 250 में आपके आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन में होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति आपके संसद की होगी, ये उल्लेख आपके 250 में किया गया है। अनुच्छेद 252 में आपके दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 253 में आपके अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 262 का संबंध आपके अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। और अनुच्छेद 263 का संबंध आपके अंतर्राज्यीय परिषद के संरक्षण से संबंधित है या यूं बोले कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है आपके आर्टिकल 263। अनुच्छेद 266 का संबंध आपके भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में के प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 267 का संबंध आपके भारत और राज्यों की आकस्मिक निधि से संबंधित है। और अनुच्छेद 279 क का संबंध आपके जीएसटी परिषद से है या यूं बोले कि जीएसटी काउंसिल से है। अनुच्छेद 280 का संबंध आपके फाइनेंस कमीशन से या वित्त आयोग से है। और अनुच्छेद 300 का संबंध आपके वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क का संबंध आपके विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना का अधिकार है। अनुच्छेद 301 का संबंध आपके व्यापार, वाणिज्य और समागम की आज़ादी से है। अनुच्छेद 312 का संबंध आपके अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 315 का संबंध आपके संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 323 क का संबंध आपके प्रशासनिक अधिकरण से है। और अनुच्छेद 323 ख का संबंध आपके अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियत होना का उल्लेख किया गया या यूं बोले कि अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से है। अनुच्छेद 326 का संबंध आपके लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन को वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये उल्लेख आपके अनुच्छेद 326 में किया गया है। अनुच्छेद 330 का संबंध आपके लोकसभा में आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है आपके आर्टिकल 330 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 330 क का संबंध आपके लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 331 का संबंध आपके लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है, जिसको आपके 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 का संबंध आपके राज्य की विधानसभाओं में एसटी और एससी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 ख का संबंध आपके राज्य की जो विधानसभा होती है महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 333 का संबंध आपके राज्य की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय
का जो प्रतिनिधित्व होता है उससे संबंधित है। इसको भी आपके 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 134 334 का संबंध आपके स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना से संबंधित है। अनुच्छेद 324 क का संबंध आपके महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रभावी होना से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। और अनुच्छेद 338 क का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। और अनुच्छेद 338 ख का संबंध आपके पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। आर्टिकल 340 का संबंध आपके पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 343 का संबंध आपके संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 343 में किया गया है। अनुच्छेद 344 में आपके राजभाषा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 345 का संबंध आपके राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 350 क का संबंध आपके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 350 ख का संबंध आपके भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी से संबंधित है। अनुच्छेद 351 का संबंध आपके हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के लिए संबंधित है। और अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, यानी युद्ध और भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित है। और अनुच्छेद 355 का संबंध आपके बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के संघ का कर्तव्य होगा। इसकी उल्लेख आपका अनुच्छेद 355 में किया गया है। और अनुच्छेद 356 के माध्यम से आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 का संबंध आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 365 का संबंध आपके संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 का संबंध आपके संविधान में संशोधन करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 का संबंध आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसको अब हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 371 का संबंध आपके महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध से है। और अनुच्छेद 371 क का संबंध आपके नागालैंड के संबंध में विशेष उपबंध से है। और अनुच्छेद 371 ख का संबंध आपके असम राज्य से है। और अनुच्छेद 371 ग का संबंध आपके मणिपुर से है। और अनुच्छेद 71 ग का संबंध आपके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में है। और अनुच्छेद 371 छ का संबंध आपके सिक्किम राज्य से है। और अनुच्छेद 371 छ का संबंध आपके मिजोरम राज्य से है। और अनुच्छेद 371 ज का संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से है। और अनुच्छेद 371 ज का संबंध आपके गोवा राज्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 371 य का संबंध आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 393 का संबंध आर्टिकल 393 का संबंध आपके संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 394 क का संबंध आपके संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। और इससे आगे हम जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमने है पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में आपके 400 से अधिक अनुच्छेद में है, वर्तमान में है। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और मूल संविधान में तो आपके 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुच्छेदों की कुछ अनुच्छेदों को तो जोड़ा गया है, कुछ अनुच्छेदों को घटाया गया है। और वर्तमान में आपके अनुच्छेद 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। और मूल संविधान में आपके 22 विभाग थे और इनकी संख्या बढ़कर आपके 25 हो गई है। और मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में शुरुआत में आपके 395 अनुच्छेद थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो भारत में वर्तमान में आपके अनुच्छेदों और अनुसूचियों की अगर बात करें तो वर्तमान में आपके 470 से अधिक तो अनुच्छेद है और आपकी 12 अनुसूचियां हैं। और इसमें आपके 470 से अधिक किसी में भी अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं, इस वजह से इसमें आपके स्टार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में आपके 22 भाग हैं,
395 अनुच्छेद है और आपके 8 अनुसूचियां हैं। यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थे, कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो नए राज्यों का गठन का संबंध आपके संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है और नागरिकता का संबंध आपके संविधान के सॉरी जो राज्य के गठन का जो प्रावधान है आपके संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है और नागरिकता का संबंध आपके संविधान के भाग 2 से संबंधित है और मौलिक अधिकार का संबंध आपके संविधान के भाग 3 से संबंधित है और प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपके आप में बोलेंगे प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का संबंध आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। तो इस तरह आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। नए राज्यों के गठन का प्रावधान आपके अनुच्छेद 3 से संबंधित है, नागरिकता का उल्लेख आपके संविधान के भाग 2 से संबंधित है, मौलिक अधिकारों का संबंध आपके भाग 3 से संबंधित है और प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना आपके अनुच्छेद 323 ए के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 है, इसके तहत आपके राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर आपके कोई विधेयक आप जिसमें कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही स्थापित किया जाता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा बंद करने वाले विधेयक राज्यसभा में भी स्थापित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो विधेयकों के बारे में आपके जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 117 में किया गया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 119 में आपके संसद में आपके वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन से संबंधित है। और अनुच्छेद 121 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 का संबंध आपके राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के माध्यम से आपके अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 312 में ये उल्लेख किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प अगर पारित कर देती है तो राष्ट्रीय हित में ऐसा कानून करना आवश्यक हो तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी जोड़ी आपके सही सुमेलित है? ये ऑप्शन करा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संबंध आपका अनुच्छेद 318 दिया गया है, जो कि गलत है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है इस आपका अनुच्छेद 124 में भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 124 इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 318 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में से संबंधित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग के सामने आपके अनुच्छेद 324 दिया गया है, जो कि सही है। जो अनुच्छेद 324 में आपके भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है, या यूं बोले कि भारत के निर्वाचन आयोग की जानकारी आपके अनुच्छेद 324 में दी गई है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के सामने आपके अनुच्छेद 332 दिया गया है, जो कि गलत है। जो संघीय लोक सेवा आयोग है इसकी जानकारी आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसमें आपके संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि आपके 332 में। 332 में आपके विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि मादी वक्ता के सामने आपका अनुच्छेद 351 दिया गया है, जो कि गलत है। मादी वक्ता की जो जानकारी मिलती है आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इसमें मादी वक्ता की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 351 का संबंध आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 39A के सामने आपके समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अनुच्छेद 39A का संबंध जो है ये आपके समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 का संबंध आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 48 के सामने दे रखा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो अनुच्छेद 48 का संबंध है ये आपके कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होने का जो प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 50 में किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका सही सुमेलित नहीं है। समान न्याय और निशुल्क की सहायता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 39 में किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात आपको अनुच्छेद 40 में की गई है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 44 में किया गया है। कार्यपालिका का पृथक न्यायपालिका से पृथक करना आपका अनुच्छेद 50 में किया गया है। और अनुच्छेद 48 में आपके कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी एक तरफ संविधान दिया गया, दूसरी तरफ इनके विषय दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 से आपके संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, यूं बोले कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 5 का संबंध आपके नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 का संबंध आपके आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 245 का संबंध आपके विधायी शक्तियों का विवरण से संबंधित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है इसमें आपके नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 245 में आपके संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 14 का संबंध जो है आपके समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 का संबंध आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और आर्टिकल 74 का संबंध आपके मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 368 का संबंध आपके संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध आपके समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 74 में आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और आर्टिकल 368 का संबंध आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो नए राज्य को शामिल करना कानून के द्वारा नए राज्य को शामिल करने का उल्लेख जो किया गया है आपके अनुच्छेद 2 से संबंधित है। समान समता का अधिकार का संबंध आपके अनुच्छेद 14 से है। और गिरफ्तारी और निरोध का से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 111 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। नए राज्य को शामिल करने से संबंधित आपके अनुच्छेद 2 से संबंधित है। समता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 111 में है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 54 का संबंध जो है आपके भारत के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 का संबंध आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 का संबंध आपके राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 का संबंध आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 54 का संबंध आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 का संबंध आपके प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 का संबंध आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 164 का संबंध आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और राज्य विधानसभा की संरचना का संबंध आपका अनुच्छेद 170 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध जो है आपके राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 61 में किया गया है। और आर्टिकल
67 ख का संबंध आपके उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद आर्टिकल 94 का संबंध आपके स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 का संबंध आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 61 का संबंध आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 67 ख का संबंध आपके उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 94 का संबंध आपके स्पीकर को हटाने से संबंधित है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 का संबंध आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 का संबंध जो है आपके वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 338 का संबंध आपके या अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 का संबंध आपके वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 323 ए का संबंध आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 का संबंध आपके लोकसभा में आपके एसटी और एससी के लिए सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। तो इस तरह से इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 323 ए का संबंध आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 का संबंध आपके लोकसभा में एसटी और एससी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो भारत की जो संचित निधि की जो जानकारी मिलती है या भारत के संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 266 है। और वित्त आयोग की जो जानकारी मिलती है, वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके अनुच्छेद 360 से संबंधित है। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का संबंध आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत और राज्यों की संचित निधियों का संबंध आपके का उल्लेख आपका अनुच्छेद 266 में किया गया है। वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके 360 से है। और नियंत्रण मालिका परीक्षक का संबंध आपका अनुच्छेद 148 से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 368 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन की जो बात की गई है आपका अनुच्छेद 280 में की गई है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके अनुच्छेद 360 से संबंधित है। और आपके अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध आपके अनुच्छेद 312 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो संविधान संशोधन का संबंध आपका अनुच्छेद 368 से संबंधित है। वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपका 360 से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवा का संबंध आपके अनुच्छेद 312 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित है। वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपके अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत का नियंत्रण और मालिका परीक्षक का संबंध आपके अनुच्छेद 148 से है। वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से है। प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपका अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 315 से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय ये ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद का संबंध आपका अनुच्छेद 263 है, ये सही सुमेलित है। जो आर्टिकल 263 का संबंध है आपके अंतर्राज्य परिषद के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का संबंध आपके आर्टिकल 280 से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध आपका अनुच्छेद 323 क से संबंधित, ये भी सही सुमेलित है।
संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित है। अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो ये सारे के सारे जो अनुच्छेद है सही, सब सही सुमेलित है। और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित है। इसमें इस बेसिस में स्टार बना हुआ है, सारे विकल्प सही दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध आपका अनुच्छेद 263 से है। वित्त आयोग का संबंध आपके 280 से है। प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपके 223 क से संबंधित है। और संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 315 से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 26 का संबंध आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 98 का संबंध आपके संसद का सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 239 का संबंध आपके संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के सामने आपके न्याय के समक्ष समानता दी गई है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 का संबंध आपके छुआछूत के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद और न्याय की समक्ष समानता का जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 14 में किया गया है। बी ऑप्शन आपके आर्टिकल 78 के सामने आपके संसद के गठन दिया गया कि जो गलत है। आर्टिकल 78 का संबंध आपके राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और संसद के गठन का जो बात की गई है आपके आर्टिकल 79 में की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन आप कह रहा है कि आर्टिकल 192 के सामने आपके संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों के उल्लेख है, तो ये भी गलत है। जो आर्टिकल 192 का संबंध है आपके राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित उल्लेख किया गया है। और जो संसद के सदस्यों के जो वेतन भत्तों की जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 106 में किया गया है, ये भी गलत दिया गया है। अनुच्छेद 312 के सामने आपके आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। जो अनुच्छेद 352 का संबंध आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जिसमें आपको बताना कौन कौन सही सुमेलित है, तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो अनुच्छेद 215 ये आपके हाई कोर्ट का अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है। और अनुच्छेद 222 का संबंध आपके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो शक्ति है आपके अनुच्छेद 227 में दी गई है। और जो अनुच्छेद 226 का संबंध है आपके कुछ हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और जो हाई कोर्ट का जो एक अभिलेखीय न्यायालय होना है, ये इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 में किया गया है। और अनुच्छेद 227 का संबंध आपके सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। सॉरी, अनुच्छेद 227 का संबंध है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति होगी, यानी किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अन्वेषण कर सकता है हाई कोर्ट। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 215 का संबंध आपके हाई कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय का होना से संबंधित है। अनुच्छेद 222 का संबंध आपके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर से संबंधित है। अनुच्छेद 226 में आपके विशेष रिट जारी करने की शक्ति आपके हाई कोर्ट को विशेष रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 227 का संबंध आपके सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट के प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 240 जो है ये आपके कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 242 को है, इसको आपको समाप्त कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 239 है ये आपके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 76 का संबंध आपके भारत का मान्यवादी से संबंधित है। आर्टिकल 148 का संबंध आपके भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 75(1) का संबंध आपके केंद्रीय
मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 131 का संबंध या अनुच्छेद 131 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 76 का संबंध आपके भारत के मान्यवादी से है। अनुच्छेद 148 का संबंध आपके भारत का नियंत्रण और मालिका परीक्षक से संबंधित है। 75 का संबंध आपके केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 131 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो विधि के सम्मुख समानता की जो उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 14 में किया गया है। और कार्य करने का जो अधिकार दिया गया है आपके अनुच्छेद 41 में से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां का उल्लेख आपके अनुच्छेद 42 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपके अनुच्छेद 45 में किया गया है। और इस जो ये प्रावधान था इसमें आपके कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अनुच्छेद 21 ए है या अनुच्छेद 21 क है, इसमें भी आपके बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपके बच्चों को दिया गया है, 6 साल से कम वर्ष के बच्चों को। और पहले यह आर्टिकल 75 में था और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको अनुच्छेद 21 ए में लाया गया है। तो जो विधियों के विधि के समक्ष समानता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 41 से संबंधित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां का होना आपके अनुच्छेद 42 से संबंधित है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा का उल्लंघन आपका अनुच्छेद 45 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपके मूल तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में किया गया था, परंतु आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ आपके अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 से कम वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 371 क का संबंध आपके नागालैंड से ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 371 ख का संबंध या बी का संबंध आपके असम राज्य से ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 371 ग का संबंध आपके मेघालय से नहीं बल्कि अनुच्छेद 371 ग का संबंध जो है आपके मणिपुर राज्य से है। और अनुच्छेद 71 ग का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और इससे आगे हम जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां है उसको देखने की कोशिश करेंगे।